हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं 2026 में होने वाले तमिलनाडु के चुनाव के बारे में। आपको मालूम होगा 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही जो आपका गवर्नर और जो गवर्नमेंट है उनका टकराव आपको देखने को मिला होगा। पिछले दिनों भी कुछ ऐसी बातें हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल भी था, तमिलनाडु भी था, केरल भी था और अलग राज्य भी थे। इस बार मैं तमिलनाडु की ही बात करूंगा। इसलिए ही बात करूंगा क्योंकि एक निर्णय आया है जिसमें लगभग 10 बिल जो वहां की राज्य सरकार, जो कि एम के स्टालिन की सरकार है, डीएमके की सरकार है, उन्होंने पारित किए थे 10 बिल। उन 10 बिलों को आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नर जो वहां के रहते हैं उनको साइन करना पड़ता है, उनको पास करना पड़ता है। उनको अच्छा लगा तो वो क्या करते हैं, एक बार उसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर फिर से वहां से वही बिल पास करके आ गया तो गवर्नर ये बाध्य होते हैं, गवर्नर, कि उनके लिए अगर उन्हें देखी फाइल तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसे साइन करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। तो यही हुआ। अभी वो साइन नहीं कर रहे थे और आपको मालूम होगा सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर डीएमके की सरकार है। और डीएमके आपको मालूम होगा जो भाषाई मुद्दा है, जो भाषा को लेकर जो चीजें हैं उसको ज्यादा तूल देना चाहती है, उस चीज से क्या है, लोगों को बटोरना चाहती है, उस चीज से लोगों को अलग करना चाहती है। लेकिन बीजेपी दूसरी ओर हिंदुत्व वाले मुद्दे को लेकर सारे पूरे के पूरे देश को एकजुट करना चाहती है और उसका ये फॉर्मूला काम भी कर रहा है। और इसी चीज को लेकर डरे हुए हैं जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या और भी अदर जो पार्टी हैं, टीएमसी हो पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये सारी पार्टियों का अपना एक स्ट्रेटजी है चुनाव जीतने की, और इनकी अपनी है। तो 10 बिल जो पास नहीं किए गए थे गवर्नर के द्वारा, तो राज्य सरकार पहुंच गई कहां पर, कोर्ट के अंदर। और कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि भैया ये गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहे हैं और ये बिल पारित नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट का सीधा सा उनका कहना था कि भाई आप जो भी बिल है वहां पर पारित करो, और अगर आपसे नहीं होता है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेज दो, प्रेसिडेंट देख लेगा। लेकिन आप इस तरीके से उन चीजों को अटकाओ, वो सही नहीं है। और इस प्रकार इस मामले में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय आया। वहीं पर अगर गवर्नर की बात देखी जाए तो गवर्नर ने ये कहा कि भाई साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और समझ रहे हो आप, कई ऐसी ये इसको नुकसान करेंगे, उसको नुकसान करेंगे। और बेसिकली ये जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हित है, कि भारतीय जनता पार्टी उसमें जो उनका जो एक कोर वोटर है उसको लुभाने के लिए उसको उसमें मतलब रोड़ा अटकाएंगे, सीधी सी बात ये है। तो ये अभी हाल फिलहाल का एक गर्मा गर्म मुद्दा है। इसको आगे मोस्टली ये सॉल्व भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो बिल अभी पारित होते हैं उसके क्या रिपरकशन है, ये भी चीजें देखनी बाकी है। और बीजेपी उस चीज से, या वहाँ के जो गवर्नर है, क्योंकि गवर्नर सेंटर ही नियुक्त करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल में सरकार होती है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है, तो वही नियुक्त करती है। तो देखना होगा आगे कैसा चलता है। और बाकी अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो इतिहास में भी ऐसे टकराव होते रहे हैं गवर्नर के और राज्य सरकारों के। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।